न अग्नि मिलता है और न यह दुख दूर होता है। आकाश के तारे अग्नि के समान दिखाई पड़ रहा है, परंतु एक भी तारा टूटकर पृथ्वी पर नहीं गिरता है। चंद्रमा भी अग्नि के मय दिखाई देता है, परंतु मुझको भी हठभागिनी विचार दीन मुद्रिका दीन हरस उठ कर गयो, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ये तो मुद्रिका तू मेरे प्रभु की है, यह कैसे आई और कौन लाया? श्री रघुनाथ जी तो अजीत है, उन्हें कौन जीत सकता है? फिर माया द्वारा भी इसकी रचना नहीं हो सकती है। हा ब्रह्मा, ये कैसी माया है? समान कामों के लिए सुंदर चरित्र सुनाया है, वह कौन है? तू मेरे सम्मुख प्रकट नहीं होता। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठे मन विस्मय भयो, रामदूत में मानु जावई, शपथ करुणा निधाई, यह मुद्रिका मात में आई, इन राम तुम दसहि भाई। हे मातेश्वरी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। मातेश्वरी, ये मुद्रिका प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपको दिया था पहचानने के लिए। कथा भई संगत जैसे, भला नर और बानर में संगति हुई कैसी? मातेश्वरी, जिस समय पंचवटी से आपका हरण हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपापुर में आए, सुग्रीव से मित्रता की, बालिका वध किया। पुनः हम बंदरों को महाराज सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए भेजा। आशीष दीन राम प्रिय ध्याना, होता कबलशील निधाना। ए तात हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अजर अमर तथा गुण के निधान हो जाओ। मेरे समीप श्री रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे। श्याम रामचंद्र की। मैं अब कृत्य हो गया, जो कि मुझे आपका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मातेश्वरी, मुझे भूख बहुत जोर से लगी हुई है और इन वृक्षों में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं। यदि आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें तो मैं इन फलों को तोड़कर खा लूं। बुद्ध बल्ले गुण तब कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। ए तात हनुमान, इस वाटिका की रखवाली बड़े भयंकर राक्षस करते हैं। मातेश्वरी, इन राक्षसों का भय तो मुझे किंचित मात्र भी नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। ए तात हनुमान, मैं तुम्हें श्री रघुनाथ जी के चरण कमल हृदय में धारण करके जाओ और अशोक वाटिका के मधुर फल खाओ। जय श्री राम। फल खाए सर तोड़े लाना, चले जाओ सिर पर ठोगा। अशोक बगीचे में बहुत मोटा बंदर आ गया है, जो फल को खा लिया, अशोक बगीचे को उठा गया, जम्मू के मरियों को मार गया और हमको तो बहुत अच्छा तुम्हारा। जाओ अक्षय कुमार, जाकर के देखो कैसा वो मरकट है कि
कितना बड़ा बलवान है। सुबह में 12 आवत देख चले माहेश्वर में करे बना यही है बंदर। चलो चंद्रनाथ मालियों को मारा। अरे अशोक लंका पुरी में रहता हूं। अशोक कुमार है नाम मेरा। तो जैसे को बार मार यह पूरी भेजना काम मेरा। ओ अक्षय कुमार तू ही है। ठीक है तो आ जाओ। महाराज अक्षय कुमार जी मारे थे। अक्षय कुमार मारा गया। हाँ सरकार मैं मारा गया। जाओ बेटा मेघनाथ को बुला कर ले आओ। कैसी क्या आइए। जय युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की। पिताश्री जय शिव। आइए पिताश्री क्या है। बेटा मेघनाथ अभी अभी सूचना मिली एक बरकत। गाली कूद कर क्या दिखलाता चाल। बंदी करता हूं तुझे अपने लिए संभाल। इंद्रजीत कहलाया हूं। मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रुओं पर हमेशा विजय पाना रहा सदा से काम मेरा। तो क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है। कुछ और भी भाला चमका ले। अरे तुझसे न बन करे तो बाप को अपने बुलवा ले। मेरा तेरा युद्ध ही क्या मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू इंद्रजीत कहलाता है मैं कामजीत कहलाता हूं। तू दीपक लेके चलता है मैं राम कृपाल जी आला हूं। हाथ खींच लूंगा खाल तेरी गाल बुरी तकरीर की। भाग दूंगा थार तेरे सीने में शमशीर की। काट दूंगा सब नसे हरकत से जो मजबूर है। फाड़ दूंगा आंख तेरी जो शर्मो हया से दूर है। अरे गरजियों से विजय होती है मैदान में। विजय तो तब होती है जब ताकत हो कुछ रण में। है मशोर मशोर कार काम करते नहीं। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। हाँ बंदर बेशक तू है महावीर। वीरत्व तेरी मानता हूं। ले फेंक रहा हूं ब्रह्मपास उसमें तुझको बांधता हूं। लेकिन तू भयभीत न हो। लेकिन तू भयभीत न हो। जब लोक नहीं पहुंचाऊंगा केवल श्रीमान पिताजी के सन्मुख बंदी कर ले जाऊंगा। मूर्ख जब युद्ध में हार गया तो ब्रह्म शब्द को ले आया है। ये ब्रह्म शब्द ब्रह्मा की है। इसे मैं तोड़ सकता हूं लेकिन यदि मैं इसका खंडन कर दिया तो बहुत बड़ा अपमान ब्रह्मा जी महाराज का होगा। इसलिए इसमें बन जाना ही मेरे लिए ठीक है।
क्योंकि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए आया हूं। इसी बहाने रावण के दरबार में भी जाऊंगा। जय श्री के सामने जय सुनाम जपी सुनहु भवानी पिताश्री यही वो मंदिर है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, जन्म इत्यादि मारियों का संहार कर दिया। ये आपके सामने बना हुआ खड़ा हुआ है। देखो मेघनाथ, आज तुम्हें बहुत बड़ी वीरता कर दिखाई है। तुम्हारी वीरता पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। जाओ तुम जाकर विश्राम करो। इस मरकट को बंधन से मुक्त कर डालो। इसे बैठने के लिए आसन दो। तो कौन है, कहां से आया है, किसका भेजा है, किसके बल को पाकर तूने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, वहां के रक्षकों को मार डाला। इतना ही नहीं, बेटा अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। क्या मेरा बल पुरस्कार आज तक अपने कान से नहीं सुना था? मैं तुम्हें बहुत ही असंख देख रहा हूं। बताओ तो सही, उन शास्त्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसका कि तुमने अपने हाथों वध कर डाला है? सुन रावण ब्राह्मण निकाया पाए जाग बल विजितवाया। रावण महाराज, मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, किंतु आप एक साधारण मनुष्य की तरह मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, आपने एक साथ कई प्रश्न कर दिया है। आप सुनिए रावण महाराज, जिसके बल को पाकर के माया संसार की रचना करती है, जिसके बल को पाकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर पालन पोषण संहार करते हैं, जिसके बल को लवलेश बल को पाकर के आपने चराचर के जीवों को जीत करके बस में कर लिया है, जिनके पत्नी का आपने हरण कर लाया है, उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैं छोटा सा सेवक हूं। हे रावण महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप मेरे पुनीत शिखावन को सुनिए। आपका कुल बहुत ही उत्तम है, पौलस ऋषि के नाती है, विश्वेश्वरवा के पुत्र है, चतुर्हांश श्री ब्रह्मा जी के प्रपौत्र है। ऐसे कुल में आप कलंकित चंद्रमा के समान न बने, और जो मैं कहता हूं उसे आप सुने। आप श्री किशोरी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिए और लंका का अचल राज कीजिए। आपका सदैव ही कल्याण ही आज तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपदेशक बन रहा है। तेरी मृत्यु बहुत ही निकट आ गई है, इसलिए आप तो हमें उपदेश देना आरंभ किया है। रावण महाराज, इसका उल्टा ही समझिए, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निकाल दो, क्या देखते हो? इस बंदर के अंत भंग कर डालो। शेषकर बने बहुगानीत विरोध तुम्हारी दूता। राधा श्री के चरण कमल में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। भाई विभीषण, क्या कुछ कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना यह है, आपने आदेश दिया इस वानर को मार डालो, नीति के विरुद्ध है, इसे मारना ठीक नहीं है, इसे कोई और उपाय कीजिए महाराज, और दंड दीजिए, अच्छा रहेगा। प्राण दंड देना बिल्कुल ठीक नहीं है। यही कहने के लिए तुम यहाँ तक आए हो? जाओ, अब तुम जा सकते हो। दिशा दो। भाई विभीषण नीतज्ञ है, नीति में भूषण के समान है, इसका कहना उचित है कि दूत को प्राण दंड देना ये नीति के विरुद्ध है। अतः
इसकी पूछ में ही आग लगवा दी जाए, क्योंकि बंदरों की ममता पूछ के ऊपर विशेष करके होती है। जब कोई सुंदर काम करता है तो उलट पलट कर बारंबार अपनी पूछ को चूमता है, निहारता है। इसलिए मैं आदेश दे रहा हूं, इसकी पूछ में आग लगवा दो। पूछहीन होकर जब अपने स्वामी के पास जाएगा और इसका स्वामी पूछहीन बंदर को निहारेगा तो अवश्य से क्रोध आएगा, और जब वो क्रोधावेश में आएगा, उससे जब रार मचाएगा तो मैं हंसकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। आदेश का पालन हो। आज माता शारदा मेरी बहुत ही सहायता कर रही है, जो कि इसके छिपियों को बहुत कर इससे ऐसा कहलवा रही है। पावक जगत वेद हनुमंता भयो पदमलम Hare
श्री रामचंद्र की जय। जरा जोर से बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। अभी आप सबके समस्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आरती एवं रामायण जी की आरती संपन्न हुई। अब हमारे व्यास जी महाराज स्तुति का गायन करेंगे। जनकनंदनी की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, प्रयागराज महाराज की, संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम राम महाराज की। मैं बंदा हूँ बारंबार मंगल मोदी सवारी, सब विधि पवन कुमार। सिर मांडी उर्मिला सुत की रति बरबाम, चारों सुवन चारों रतन सुतुलसी करती कन्हैया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी।
सुग्रीव जी, हमें पुत्र अंगद के द्वारा लंका का समाचार मिल चुका है। रावण हर प्रकार से मिलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। बोल के हर हर महादेव, लंका पर चल जाओ वीरो, शंका हटा डंका बजा, लंका पर चल जाओ वीरो। जय श्री राम, जय श्री राम। अति अहंकारी जय श्री राम। तेरी भयो पुराण भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। समाचार महाराज को सुनाना चाहिए। भगवान तेरी दिखाई दिशा जगत बुराई। अरे सरकार, लंका नगरी के अंदर बहुत बंदर आ गए हैं सरकार। कहीं लाल मुंह वाले, कहीं काले मुंह वाले, कहीं भालू, तमाम सेना बंदर भालुओं किया गई है सरकार। तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये होता है तपस्वियों की सेना अर्थात वो बंदर और भालू हमारी लंका के ऊपर चढ़ाई कर दिया है। चिंता का परित्याग कर दो। जिस लंका के ऊपर उन सबों ने चढ़ाई किया है उसका राजा दशग्रीव रावण है। जब तक रावण है और रहेगा तब तक उन सबों की मनोकामना पूर्ण होने को नहीं है। जाओ जाओ, बेटा मेघनाद को बुला कर ले आओ। जैसिया क्या हो दुर्वादा सब सकोप बोलो खननादा। पिताश्री जय शिव। जय शिव। कहिए पिताजी, क्या आज्ञा है? पुत्र मेघनाद, इन बंदर और भालुओं की घिठाई को देख रहे हो जो कठिन काल के प्रेरे में आकर हमारी लंका के ऊपर चढ़ाई कर दिया है। आज हमारे और तापत के बीच जो महासंग्राम होगा उसके लिए मैं तुम्हें सेनापति का पद देता हूं। तुम अपनी बुद्धि, विद्या
और विवेक का परिचय देते हुए तपस्वियों के साथ ऐसा महासंग्राम मचाओ जिसमें कि विजय तुम्हारी हो, विजय लंका की हो, विजय लंकेश की हो। जो आज्ञा। आप चिंतित न होइए, मेघनाथ के होते हुए आपको चिंता करना शोभा नहीं दे रहा है। अभी मैं जा रहा हूं इन बंदर भालुओं को मार मार करके इन्हें भगा दे रहा हूं, क्योंकि ये मेघनाथ इंद्र को जीत करके अपने वश में कर लिया है। तो ये साधारण मानव और बंदर भालू इस योग्य है। पिताश्री, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं रण क्षेत्र में जाऊं। जाओ पुत्र, आज के संग्राम में विजय श्री तुम्हारे हाथ है। प्रणाम। कहा को बना दो भ्राता धर्मी सकल लोक विख्याता। कहा है कौशलवती जो अपने को भारी वीर कहलाते हैं। हाँ, हनुमान, नल नील, अंगद और सुग्रीव कहा है, और मेरा चाचा विभीषण वो कहा है जो कि भाई से पैर बढ़ाया है। मर गया जो नहीं सामने आया है। आज सबका बदला मैं उन तपस्याओं से ले लूंगा। आओ मेरे बहादुरों। लक्ष्मण, ओ मेघनाथ, ये युद्धस्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। थाने है यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। वासुल पनखा की नाग नहीं, न पीछा बाली वानर का है, नहीं शिकार और श्रवण का। यह लहो लंकेश्वर का है, जैन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उसको तोड़ने में। इसलिए घर को लौट जाओ लक्ष्मण, हो सके घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताल का हरण वाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। खरदूषण कृष्णा के वध का अभिमान चोर हो जाएगा। लंका पर रकुल की कमान, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर खटकी है। ऋषि मुनियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतीक आज होगा इंद्रासन वाले तापों का, मुरमंडल के गौमंडल के सूरमंडल के संतापों का। अपनी हीरता अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तत्ते लहुओं से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। आज बड़ा तुझको चखा दूंगा, जो है बेजार जीने से संभल कर वार फेंकूंगा, जो होगा पार सीने से। मेघनाथ, बस की हो चाल, बस वही चाल चलनी चाहिए। ठोकरे खाने से पहले समझनी चाहिए। चाल बढ़ेंगी चलोगे तो गोश्त तुम्हारी मारी जाएगी, तुम भी हारे जाओगे और तुम्हारी बाजी भी हारी जाएगी। आज खींच लूंगा खाल तेरी कर बुरी तकरीर की, भाग दूंगा थार तेरे सीने में शमशीर की। काट दूंगा सब नसे हरकत से जो मजबूर है, फाड़ दूंगा तेरी जो सर्व हया से दूर है। बहुत सोया है मखमल और गधेलों पर, आज उसको बार मार कर यही सुलाऊंगा मिट्टी और ढेलों पर। सोन तपस्वी, बड़बड़ाने से विजय नहीं होती मैदान में। विजय तो तब होती है जब ताकत हो कुछ नार में। है मसर मसूर, कायर काम करते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। सूरज हिले
चला जा। मेरे बहादुरों, हाँ सरकार। ये छोटा हो रहा था बस हाँ। बलवान मालूम पड़ता है। और जो बलवान नहीं होता तो बुआ की नाक कैसे काट लेता? बस! अब मैं इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, इसे इस रण क्षेत्र में मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण, अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति की सूरत में आप की मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ही आई है। इसका मारा बस्ता नहीं, दिन उगते प्राण गंवाता है। जिस तन पर यह पड़ जाती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाओ रघुवंशी, इसलिए समझ जाओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। आज से दुनिया में ये इंद्रजीत अब लखनजीत कहलाएगा। वाह, इस मत पे धिक्कार। बाण गए मुद्दर गई, गई गदा तलवार। जितने शर्त तुम्हारे थे सब में हारी मानी है। जब शर्त तुझसे हार गए तो ब्रह्मयुद्ध की ठानी है। हाँ, कितने प्रतीत हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का ध्यान में, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकनाचूर और करते। ब्राह्मण क्षत्रिय का है सवाल, स्वयं अधूर और करते। क्या ब्राह्मण के आगे एक क्षत्रिय हाजा जाता है? चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। तपस्या बोलशीत हो गया, पृथ्वी माता की गोद में सो गया। मेरे बहादुरों, हाँ सरकार। उठाओ उसे, चला दो। उठाओ। अब मैं स्वयं उठाऊंगा। हम महोदय, मेरे बहादुरों, इसे ऐसी अवस्था में छोड़ो जिसका मुर्दा है स्वयं ले जाएगा। मैं क्यों उसे उठाऊं? तो चल करके लंका में खुशी मनाते हैं। आओ।
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा पूरी करुणा कर अजित भुवनेश्वर। ये क्या हुआ? मैं दक्षिणा की ओर युद्ध करने के लिए गया, इतने में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित करके वापस चला गया। क्या करूं? ठीक है, सबसे प्रथम श्री लक्ष्मण जी को ले चलो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाद। जय श्री राम। प्रभु आदि दुख मारा सब लगी आयो अनुवारा। भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? आप किसी प्रकार की चिंता न करें, लंका में सुखेन नाम का वैद्य रहता है, आप किसी को भेजकर उसे अतिशीघ्र ही बुलवा लीजिए। हनुमान जी आप जाएं, सुखेन वेद को यहाँ ले आए। रूप गयो हनुमंता आरो भवन समेत तुरंता। रूप गयो हनुमंता आरो भवन समेत तुरंता। महाराज आप मुझे कहाँ ले आए? आपको मैं श्री राम दल में ले आया हूँ। उधर देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको याद किया है। क्या प्रभु ने मुझे याद किया है? भगवान प्रणाम। प्रभु आपने मुझे क्यों याद किया है? याद करने का क्या कारण है? हे तात, देखो मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया। प्रभु इस समय ये तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। प्रभु इस समय मेरे पास कोई औषधि नहीं है, फिर प्रभु मैं महाराज रावण का वैद्य हूं और इस समय आपके बीच में घोर संग्राम हो रहा है। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा 10 कंधर के बैरी को यदि आराम करूं। प्रभु आप ही बताएं कि क्या मैं लखन लाल की औषधि करूं? ये धर्म कहता है। नहीं वेदराज, मैं तुम्हें धर्म छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा। जिस धर्म पर अवध का राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म को भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उसी धर्म पर भाई ही मर जाए तो मरने दो, लेकिन आवाज यही होगी मेरी कि धर्म न जाने पाए। हे तात, आप वही उपाय करें जिससे ये मेरा भैया लक्ष्मण जीवित हो जाए। प्रभु रावण को मुझे क्यों ना मार डाले, किंतु मैं लखन लाल जी की औषधि अवश्य करूंगा। प्रभु मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर
ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। और हे नाथ, इस समय मेरे पास औषधि भी नहीं है। यदि आपके कटक में कोई ऐसा वीर बहादुर हो जो कि यहाँ से 10,000 योजन दूर पर द्रोणागिर पर्वत है, वहां तक जा सके और रात्रि के रहते रहते वापस आ सके, तब तो लखनलाल जी बच जाएंगे, अन्यथा नहीं बचने पाएंगे, क्योंकि वह संजीवन बूटी उसी स्थान पर मिलेगी। हनुमान जी, आप जाएं, सभी जीवन बूटी यहाँ ले आए। आप इतना अधीर न हो प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं और चंद्रमा में अमृत है उसे पकड़ लाओ, कपड़े की तरह लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ दूं, जिससे कि लखनलाल जी उठ जाए। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों त्रिदेव को ले आओ, उनसे अमर हो ऐसा शब्द कहलवाओ जिससे कि लखनलाल जी उठ जाए। प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाऊं, पाताल में बासुकीनाथ के पास अमृत का कुंड है, उसे युद्ध में प्राप्त करके वो अमृत का कुंड ही ले आओ, लक्ष्मण जी के मुख में रख दो, जिससे कि लखनलाल जी जीवित हो जाए। नाथ, मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना शरीर छोड़कर लक्ष्मण जी के शरीर में प्रवेश कर जाऊं, जिससे कि लखनलाल जी उठ जाए। काहे को सोच करे रघुनंदन, नाथ यदि जो इस पर भाई धारो धौला गिर कुंजर मूल समेत प्रहार ले आओ, रावण के 10 मस्तक तोड़ विभीषण कैसी छत धराओ, जो न करूं अस्ताजनाथ में जल में हनुमंत बलि न कहो, नवचल में हो बहुतल में हो, चाहे वो सागर में लाएगा दास भी उसको, चाहे वो ब्रह्मा के घर में। वैद्यराज, बदलाओ उसका रंग रूप, किस जगह हाथ हो आएगी। यदि रघुराई सहायक है तो रात रहे आ जाएगी। आप पहचान बताइए। तात हनुमान जी, वह बूटी जिस स्थान पर होगी वह स्थान दीपक के समान प्रकाशित हो रहा होगा, किंतु इतना याद रहे कि वह बूटी रात्रि के राते राते यहाँ तक आ जाए। ठीक है, आप घबराइए नहीं, रात्रि रहते रहते बूटी आ जाएगी। जय श्री राम। रावण चला प्रभंजन सुख कर भावी, रावण का भावन। हाँ महाराज। संग्राम भूमि का त्योहार है सरकार। बेटा मेघनाथ, संग्राम भूमि में पहुंचने के उपरांत कौन सा कौतुक दिखलाया, इतनी बड़ी वीरता दिखाई। सरकार, मेघनाथ जी संग्राम भूमि में पहुंचे और वो जो छोटा वाला तापस है उससे घोर घमासान हुआ। अंत में श्री मेघनाथ जी ने उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया। वो मूर्छित पड़ा हुआ है, लेकिन एक काम सरकार गड़बड़, मूर्छित पड़ा हुआ है। हाँ जो लेकिन एक काम गड़बड़ हो गया सरकार। होने दो, गड़बड़िया हो गया ये है। रावण स्वयं संग्राम भूमि को जाएगा, बड़े तापस को मारकर दोनों को एक साथ एक चिता के ऊपर चलाएगा। फिर विजय तुम सबों की होगी, विजय लंका की होगी, विजय लंकेश की होगी। लेकिन वो जो हनुमान नाम का बंदर है ना, वो बस सुखेल को भोल के समेत रामादल में उठा ले गया। और वो जो सुखेल दल है वो संजीवनी बूटी का पता हनुमान को बता दिया है। वो हनुमान नाम का बंदर जो है वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है सरकार। संजीवनी आ जाएगी तो वो छोटा वाला तापस जीवित हो जाएगा।
हनुमान बंदर हाँ, सुखैन बैद को भवन के समेत उठा ले गया। भौल के समय संजीवनी बूटी लहरा गई पर्वत पर जा रहा है। हाँ, चिंता का परित्याग करो। जब तक रावण है और रहेगा तब तक तपस्वियों की सेना की मनोकामना कभी पूर्ण होने को नहीं है। जाओ, दोनों भाइयों से जाकर कह दो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचकर अपनी माया का विस्तार करे। शेष काल रावण स्वयं सोचेगा। जैसी आज्ञा। हम लोग भी जाओ। महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, रावण का देने में गृह आवा, रावण का दशमुख कहा मारा नहीं सुना, जगत विजेता महाराज लंकेश की जय हो। महाराज, आज अकेले आप हमारे यहाँ पर आए हैं। ना तो आपका अंगरक्षक है, ना तो सारथी है, और आप बहुत व्यग्र दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है? न तो कोई अंगरक्षक है, न तो कोई हमारे साथ सारथी है, और मैं घबराया हुआ तुम्हारे पास आया हूं। आज्ञा। इसका कारण तुम हो काली। कारण और हाँ, बताएं। घबराने की कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। किस लिए इस अर्धरात्रि में मैं तुम्हारे पास आया हूं, जी। सारी बातों को मैं तुमसे कह सुनाता हूं। ध्यान दो, एक समय की बात है जी। अयोध्या के रहने वाले दो लड़कों को, जिसका पिता अगुण अमार अर्थात गुणहीन जानकर उसे वनवास दे दिया, उसके साथ एक परम सुंदरी स्त्री थी। अयोध्या से चलने के उपरांत वो सभी पंचवटिया पहुंचा। पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में निवास करना आरंभ किया। भैंस पड़खा खेलने के लिए पंचवटी गई हुई थी। स्त्री के स्वभाव से उसके हृदय में ऐसी उत्कंठा जागृत हो आई कि क्यों न इस तपस्वी के साथ कुछ बातचीत किया जाए। इतने में वो छोटा तापस क्रोधावेश में आ गया, भैंस पड़खा को नाक और कान से विहीन कर डाला। फिर क्या हुआ? भैंस पड़खा रुदन करती हुई खरदूषण के पास जा पहुंची। खरदूषण 14,000 सेना को एकत्र करके और उस तपस्वी के साथ महासंग्राम मचाया, लेकिन वो तापस क्षणमात्र में 14,000 सेना के साथ खरदूषण को मौत की नींद में सुला दिया। खरदूषण मारा गया? हाँ, सेना के साथ खरदूषण संहारा गया। फिर क्या हुआ? भैंस पड़खा रुदन करती हुई मेरे समीप आई। मैंने उसे देखा। जो ही मैंने देखा, मेरे हृदय में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो गई।
प्रतिशोध की भावना को लेकर बाबा मारीच का सहयोग लिया। बाबा मारीच को कपट का मृगा बनाया, स्वयं बाबा जी का वेश बनाकर पंचवटी से तपस्वी का हरण कर अशोक वाटिका में ला रखा। कुछ दिन बीतने के उपरांत वो दोनों तापस पंचवटी का परित्याग कर वहां से चल पड़ा। जाते जाते जा पहुंचा वो पंपापुर। पंपापुर में एक सुग्रीव नामक वानर था जिससे कि मैत्री किया, और उसी का भाई बाली था जिसका प्राण पेड़ों की आड़ में छिपकर एक बैरिए की तरह ले लिया। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीतने के उपरांत उसी सुग्रीव के कटक से एक हनुमान नामक वानर तपस्वी की अन्वेषण है मेरी लंका आया। लंका में प्रवेश करते ही अशोक वाटिका गया। अशोक वाटिका के फलों को खाया, डालियों को तोड़ा, पेड़ों को उखाड़ बहाया। रोकने पर जंबुवाद बालियों का भी वध कर दिया। बेटा अक्षय कुमार को उसने मार दिया। ये सूचना जब मुझे मिली, बेटा मेघनाथ के द्वारा उसे बंधवाकर अपने राव दरबार में मंगाया। उत्तर प्रत्युत्तर होने के उपरांत मैं क्रोधावेश में आकर उसकी पूंछ में आग लगवा दी। फलस्वरूप ये हुआ, वो बंदर लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाकर पुनः अपने स्वामी के पास अपने कटक में चला गया। फिर क्या हुआ? वो तपस्वियों की सेना और वो तापस समुद्र के उस पार आकर डेरा डाल दिया। ये सूचना मुझे मिली, मैं अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहा था। इतने में भाई विभीषण का आगमन हुआ। वह आया जो नीति में भूषण के समान है। उसने मुझे नीति का मार्गदर्शन कराया, जिसके उत्तर में मैंने लात मारकर भाई विभीषण को अपनी लंका से बाहर निकलवा दिया। फिर क्या हुआ? फलस्वरूप यह हुआ कि भाई विभीषण भी उसी तपस्वियों के कटक में जा मिला। फिर वो तापस समुद्र में पुल बनाकर इस पार आया और अंगद नामक वानर को शांति दूत बनाकर संधि करने हेतु मेरे दरबार में भेजा। वो बंदर आया, मैंने उससे पूछा आने का कारण क्या है। उसने कहा कि महाराज दशकंधर, मैं संधि करने हेतु आया हूं, लेकिन शत्रुओं से संधि करना मैं उचित नहीं समझा। खाली हाथ उसे यहां से वापस भेज दिया और मैंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। फिर क्या, मेरी ललकार को सुनते ही वो तपस्वियों की सेना और तापस हमारी लंका के ऊपर चढ़ाई कर दिया। आज का समाचार ऐसा है, बेटा मेघनाथ छोटी तापस को शक्तिमान मार दिया। छोटा तापस संग्राम भूमि में मूर्छित पड़ा हुआ है, लेकिन वही हनुमान वानर हमारी लंका में प्रवेश कर सुखैन वैद को भवन के समेत उठाकर अपने कटक में ले गया। उठा ले गया मकान? बहुत डराया, बहुत धमकाया। वो हनुमान नाम का बंदर? हाँ, इतना उसके हृदय को त्रासित कर दिया। बस उसने संजीवनी बूटी का पता बता दिया। वो बानर हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है। संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहा है? हाँ। तो मेरे ये समाचार निशाचरों के द्वारा जब मुझे प्राप्त हुआ तो अर्धरात्रि में मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि बाबा मारीच के बाद यदि लंका में कोई माया भी है तो वो गांव में है। तो वही उपाय करो, वही कार्य करो, ऐसी माया का विस्तार करो जिससे कि रात भर उस बंदर का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। प्रातः काल होने के उपरांत यदि वो बंदर संजीवनी बूटी लाता भी है तो छोटा तापस जीवित नहीं हो सकता है। फिर विजय तुम्हारी होगी, विजय लंका की होगी, विजय लंकेश की होगी। अब मैं समझा कि इस बंदर का मार्ग रोकने के लिए आपने मुझे चुना है। हाँ, देखत तुम्हारी नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकर पारा। हे राक्षसेंद्र महाराज लंकेश, आपने अभी अभी उस बंदर के बल की बड़ाई किए
कि जिसने आपके देखते देखते आपके आंखों के आगे आपकी लंका को जला दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, क्या उसका मार्ग रोकने के लिए इस संसार में कोई सक्षम हो सकता है? इसलिए मेरा विचार मानो और भगवान श्री राम का भजन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। जो कल्पना है आप उसका परित्याग कर दीजिए। कौन है? मैं तुमसे उपदेश ग्रहण करने के लिए नहीं आया हूं। इसमें ध्यान रखना। कौन है? रावण की आज्ञा अवहेलना करने वाला जब तक अपने हृदय में ना की भावना बनाता है, उसके पहले ही उसका सिर उसके घर से अलग कर दिया जाता है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म है वो जो झूठा सारा नाता है, किसको क्या सिखाता है और क्या कहकर समझाता है। यदि नहीं करेगा काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। संजीवनी बूटी आने के पहले यमपुरी की रात। क्षमा क्षमा महाराज लंकेश, क्षमा। मैं आपके कार्य को करने के लिए जाऊंगा, उस बंदर का मार्ग अवश्य रोकूंगा। जाओगे? अवश्य जाऊंगा। कार्य होगा? अवश्य होगा। कार्य होगा? अवश्य होगा। अवश्य होगा। तो जाओ, रात्रि भर उस बंदर का मार्ग अवरुद्ध कर डाल लो। बंद हो। अब निर्णय हो गया, दोनों स्थान पर मरना है। नहीं जाऊंगा तो ये दुर्बुद्धि मेरा वध कर देगा, और वहां जाऊंगा तो हनुमान के हाथों से कब बचने पाऊंगा। मरना दोनों स्थान पर है, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि अब मरण सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इस दुष्ट के हाथों से मरूंगा तो नरक का कार है। श्री राम के दूत के हाथों मरूंगा तो भव से मेरा कार है। चलो और चल करके इस कार्य का संपादन करूं। अब कहीं चला मंदिर पर अब अपनी माया का विस्तार करना चाहिए और एक सुंदर बगीचा का निर्माण करके, सुंदर सरोवर का निर्माण, और उसके पश्चात में साधु वेश धारण करके, क्योंकि राम भक्त है और जब मैं उसे राम कथा सुनाऊंगा तब वह मेरे पास अवश्य आएगा। अब चलो और अपनी माया का विस्तार करूं। चल मेरी माया। सर मंदिर पर बाग बनाया, सर मंदिर पर बाग बनाया। क्या सकता है कि मैं काल नेमी हूँ। काल नेमी से मैंने साधु का स्वरूप धारण कर लिया। महाराज रावण के कथनानुसार सारी माया का विस्तार कर दिया। सुंदर सरोवर तैयार है, सुंदर बगीचा तैयार है। अब हनुमान आएगा, मैं उसे यहाँ पर रोक लूंगा। किसी तरह से भी वो लंका में नहीं जाने, वहां से नहीं जा पाएगा। चले जाओ। अरे अरे वो देखो राम और रावण में घोर संग्राम हो रहा है, लेकिन ये सत्य है कि श्री राम की ही विजय होगी। अरे मेघनाद लक्ष्मण का संग्राम हो रहा। अरे 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 मेघनाद, ये तुमने क्या किया? अत्याचारी, तुमने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दिया। अरे तेरा कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा, तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। हनुमान हनुमान आ जाओ। सीताराम आओ बेटा, हनुमान आओ, मेरे पास आओ। आओ। हाँ। आप ये बताइए, हाँ। लंका में जो भी हो रहा है आप यहाँ से बैठे सब कुछ देखते हैं? अरे मेरे पास दिव्य दृष्टि है। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की गति जानता हूँ। ये सृष्टि जब से हुई है तभी मेरा जन्म हुआ, मेरा विनाश ही नहीं हुआ है आज तक।
तो महाराज, हाँ। ये मंत्र मुझे सिखा देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा अरे होती। मैं तो यही सोचता था, तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे मिल जाता तो मेरा कल्याण हो जाता। लेकिन एक बात है, कहिए। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अपना शिष्य बनाऊंगा। आओ मेरे पास आओ। ऋषिराज, मुझे प्यास बहुत तेज से लगी हुई है। अच्छा। पहले मुझे जल पिला दीजिए आप, फिर मुझे शिष्य बनाइएगा। अबे और सुंदर बात बतलाया, कौंडल में विष मिला हुआ है, अभी देता हूँ, ये समाप्त हो जाएगा। सुनो, देखो इस कौंडल में जल है, इसे लेकर के पियो और तुम अपने प्यास को बुझाओ। महाराज दीन कमंडल का कपि दही अभाव तोरे जल। ऋषिराज, ये एक कमंडल जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हाँ। मुझे कहीं सरोवर बताइए। अरे सुनो, वानरों की प्यास तो थोड़े जल में बुझाया करती है, और तुम्हारी प्यास कौंडल के जल से नहीं बुझेगी। अच्छा, अगर नहीं बुझेगी तो जाओ मेरे कुटिया के पीछे चले जाओ, वहां सुंदर सरोवर बना हुआ है, सुंदर बगीचा लगा हुआ है, तमाम अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। जल पियो, फल खाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दीक्षा अवश्य दूंगा। हाँ, तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तब अकुलान मारी सो धर गिफ्त कनु चली गगन चढ़ जार। कौन है तू? क्यों मेरे पैर को पकड़कर खींच रही है? हे हनुमान जी, हाँ, मैं मगरी हूँ। हाँ, मगरी हूँ। जल के अंदर में क्या कर रही है? महाराज, हनुमान जी, मैं श्राप के कारण मगरी बन गई हूँ। मैं हूँ अप्सरा, और आप जो सामने साधु बगीचे में देख रहे हैं, ये साधु नहीं, घोर निशाचर है। ये तो मुनि न हो या निश्चर घोरा, मानो सत बचन कपि मोरा। हे श्री हनुमान जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उस सच सच कह रही हूँ। आप जो सामने देख रहे हैं, ये साधु नहीं, रावण का भेजा हुआ दूत काल नीम है। ये आपका मार्ग रोकने के लिए ये साधु का भेष बना है। बहुत बड़ा अत्याचारी, घोर पापी है, राक्षस है। महाराज, मेरा उद्धार कीजिए आप। अब काम बिगड़ गया। गुरु गुरु दक्षिणाले पाथे हवाई मगरी ने सारा भेद बतला दिया, अब तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? ऋषिराज, हाँ, मैं जल भी पी लिया, फल भी खा लिया। जल पी लिए? हाँ ऋषिराज, पेट भर गया तुम्हारा? हाँ हाँ। अब आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। क्या गुरु दक्षिणा? अरे तुमने दीक्षा लिया नहीं, दक्षिणा पाने देने तुम तैयार हो? ऐसा है ऋषिराज, हम बंदरों में ये रिवाज है हाँ। कि हम लोग गुरु मंत्र बाद में लेते हैं, पहले दक्षिणा दे देते नहीं हैं। नहीं बेटा, आप- अरे बच्चा हनुमान, हमें दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ। अरे बड़ी आई, तुम दक्षिणा दोगे? हमारे निकट नहीं आना, नहीं तो हम त्यागी पुरुष हैं, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। तो साधु के रूप में राक्षस छुपा है बन करके, तू काल नेम होकर साधु का रूप बनाया है। जान जा, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा।